आदमी ने $5 लाख खर्च करके एक सोने की ईंट खरीदी। फिर उसने ईंट को उठाया और एक मंत्र जैसा कुछ बोला। अगले ही पल बैग में वैसी ही कई सोने की ईंटें दिखाई देने लगी। यह देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। असल वजह यह थी कि आदमी को अपनी पत्नी से तलाक मिलते ही अनंत चीजों को कॉपी करने की शक्ति मिल गई थी। शुरुआत में उसे लगा कि शायद यह उसके दिमाग का खेल है, लेकिन जैसे ही उसने एक सिक्के को 2 में बदल दिया, उसे सच का एहसास हो गया। वह समझ गया कि अब उसकी किस्मत चमकने वाली है। अपनी पूर्व पत्नी को पछताने पर मजबूर करने के लिए उसने तुरंत एक पूरा बैग सिक्कों से भर दिया। फिर वह एक एंटिक दुकान पर पहुंचा। हैरानी की बात यह थी कि दुकान की मालिक उसकी एक्स वाइफ की सबसे करीबी दोस्त थी। उसे तलाक की बात जानकर खुशी हुई, क्योंकि वह मन ही मन उसे सालों से पसंद करती थी। उसी समय आदमी ने सिक्के निकाल कर दिखाए। एक खजाना जांचने वाला विशेषज्ञ आया। उसने देखा कि ये सिक्के कम से कम $50,000 के हैं। जैसे ही वह उन्हें खरीदने वाली थी, आदमी ने पूरा बैग खाली कर दिया। सिक्कों की इतनी बड़ी संख्या देखकर विशेषज्ञ भी चौंक गया। दुकान अकेले इतने सिक्के नहीं खरीद सकती थी, इसलिए उसने कई और दुकानों को बुलाया। उस महिला की मदद से आदमी ने कुल मिलाकर $10 लाख कमा लिए। वह उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, इसलिए उसे घर खरीद कर देना चाहता था। वह सेल्स सेंटर पहुंचा तो वहां उसकी एक्स वाइफ और एक अमीर लड़का मिल गया। दोनों ने उसे गरीब कहकर मजाक उड़ाया और बोले कि वह यहाँ घर खरीदने लायक नहीं है। तभी आदमी ने कैश से भरा बैग खाली कर दिया और बोला कि उसे सबसे महंगा घर चाहिए। अमीर लड़के ने इसे नकली पैसा समझकर सुरक्षा बुलाने की कोशिश की। तभी वहां प्रॉपर्टी का मालिक पहुंच गया। अमीर लड़के ने शिकायत की कि आदमी नकली पैसे ला रहा है। आदमी ने निडर होकर कहा कि चाहे तो चेक कर लो। जब पैसे असली निकले तो मालिक ने आदमी से माफी मांगी और अमीर लड़के को बाहर निकलवा दिया। सेल्स सेंटर से बाहर आने के बाद आदमी को एक लग्जरी कार दिखी। उसने तुरंत उसे भी कॉपी कर लिया। फिर वह शहर की सबसे बड़ी सोने की दुकान में गया। वहां उसने एक सोने की ईंट खरीदी और अपनी शक्ति से उसे बढ़ाकर बैग भर दिया। यह देखकर स्टाफ को लगा कि शायद वह कोई चोर है, लेकिन उसी समय प्रॉपर्टी का मालिक पहुंचा और सब कुछ साफ कर दिया। इसके बाद सबको समझ आया कि यह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं